कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबके सामने अपने चैनल यूट्यूब अलखा एजुकेशन 24 के माध्यम से आपके सामने समाज में चले आ रहे शनि ग्रह का प्रकोप और शनि ग्रह को किस प्रकार से पखंड के रूप में समाज में मान्यताएं हैं, इसको दूर करने का हम प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जब भी अपने समाज में शनि ग्रह का प्रकोप की बात चलती है और होता है तो किस प्रकार से हमारे पाखंड लोग उसको पाखंडी बना करके ठगने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से शनि ग्रह हमारे ऊपर हावी होता है, किस प्रकार से उतारा जाता है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें असत्य है, क्या पाखंड है, किस प्रकार से एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस रास्ते में आकर भटक जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। चलिए, एक कहानी है। किसी गांव में एक सत्यव्रत नाम का एक व्यक्ति अपने गांव में आर्य समाज के पंडितों को बुला करके और हवन पूजा पाठ का आयोजन करवाते हैं और विद्वानों को रहने खाने पीने की व्यवस्था अपने घर में ही कराते हैं। रोज़ की तरह हवन पूजा पाठ हुआ करता था और सत्यव्रत जी के यहाँ भोजन छाजन विद्वानों का हुआ करता था। एक दिन की बात है कि उनकी बेटी संध्या भोजन करा रही थी विद्वानों को। तो विद्वानों ने उनसे पूछा कि बेटी संध्या, क्या तुम जो आप तुम्हारे गांव में हवन और पूजा पाठ की जो विधि व्यवस्थाएं अभी चल रही है, क्या उसमें भाग लेती हो, हवन करती हो या नहीं? तो संध्या ने जवाब दिया कि मैं MSc पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे इन आर्य समाज के हवन पूजा पाठ से क्या मतलब, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं इसमें नहीं जाती हूँ। आर्य समाज के पंडितों ने सोचा कि भाई ऐसे जो लड़की है इनके अंदर जो घमंड है पढ़ने का, और यह घमंड किस प्रकार से टूटेगा, इसका तरकीब उन्होंने निकाला। दूसरे दिन जब भोजन करने गए उसके यहाँ तो कहा कि बेटी संध्या, तो अपना हाथ थोड़ा सा मुँह दिखाओ, हम लोग हाथ में देखते हैं और तुम्हारे जीवन की सारी अश्लीलताएँ, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली है उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। आखिर आर्य समाज के लोग इस प्रकार के पाखंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की को समझाना था, पाखंड तोड़ना था, उसके अंदर जो घमंड था उसको तोड़ना था। लड़की हाथ दिखाती है तो आर्य समाज के पंडित जी बोलते हैं, भाई तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं हैं जो तुम्हारे जीवन की भाग के बारे में बता रही है। लड़की बड़ा खुश हुई, कही कि पंडित जी बताइए और क्या लिखा है। पंडित जी ने कहा कि देखो, तुम MSc तो पास कर ही गई हो, MSc तक पढ़ी लिखी हो ही, लेकिन आगे भी तुम PhD भी करोगी। लड़की बड़ा खुश हुई। फिर लड़की बोले कि भाई पंडित जी और क्या लिखा है? तो पंडित जी ने कहा कि देखो बेटी, तुम्हारी शादी अमेरिका में होगी और वहाँ पर जिस परिवार में तुम्हारी शादी होगी तो वहाँ पर बहुत सारे धन संपत्ति वाला वह परिवार होगा, शान संकट वाला होगा, बड़ा ऐशो आराम वाला परिवार होगा। तो लड़की बड़ा खुश हो रही थी क्योंकि उसके जीवन के बारे में कहा जा रहा था, उसके हित के बारे में कहा जा रहा था। फिर लड़की पूछती है कि बाबा और क्या लिखा है? तो बाबा ने कहा कि देखो बेटी, तुम्हारी जो शादी होगी वह अमेरिका का राजकुमार होगा, बड़ा पैसा वाला होगा और वह प्रिंस होगा, माने बहुत सुंदर भी होगा। लड़की बड़ा खुश हुई। फिर कहे कि बाबा और कुछ लिखा है क्या? बाबा जी ने सोचा कि भाई इतना कहने के बाद भी लड़की को अंदर और उत्सुकता जग रही है। तो पंडित जी ने कहा कि बेटी देखो, तुम्हारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं तो मिलेगी ही, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक थोड़ा सा दोष है। लड़की निराश हो गई, बोले कि बाबा क्या इस दोष को आप दूर कर सकते हैं, और मेरे जीवन में क्या दोष है उसको बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप है, इसको दूर करना पड़ेगा। लड़की बोले कि ठीक है, आप इसको दूर कर सकते हैं। बाबा बोले कि ठीक है, हम दूर कर सकते हैं, हम तो हर चीज़ को दूर करते हैं। तो बोले कि क्या करना होगा? लड़की संध्या बोली कि मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बाबा बोले कि देखो, 10-5 ब्राह्मणों को बुला करके, विद्वानों को बुला करके खिलाना पड़ेगा और जाप कराना पड़ेगा, और इससे तुम्हारा दोष दूर होगा। पंडित जी को याद था कि गर्मी का दिन है, उसके दरवाजे पर आम का भी पेड़ है। तो वे पूजा पाठ में जैसे उसके दरवाजे पर जाते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं और लड़की से कहते हैं कि देखो बेटी, तुम्हारे दरवाजे पर जो आम का पेड़ है इसका यह पाक भी गया है, इसको क्या करना कि इसे थोड़ा सा तोड़ करके हम लोगों को
दूध मलाई मिला करके इसमें विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थ मिला करके हमको पिलाना। तो लड़की सब कुछ खाने पीने के लिए, कपड़ा लत्ता के लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर रही थी। जब जाप समाप्त हो गया तो लड़की बाबा जी का पूरा दान दक्षिणा दे करके, एक वस्त्र दे करके विदा कर रही थी। और उसी समय पूछती है कि बाबा क्या मेरा शनि ग्रह समाप्त हो गया? तो विद्वान जो आर्य समाज के पंडित जी लोग थे उन्होंने कहा कि बेटी बताओ तुम पर शनि ग्रह चढ़ा ही कब था कि उतरेगा कैसे? लड़की गुस्सा में आ गई, बोले कि देखिए आप ही तो बताए थे तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह है। तो पंडित जी ने पूछा, आर्य समाज के पंडित जी ने पूछा कि बेटी शनि ग्रह के बारे में तुम जानती हो? तो लड़की बोले कि जी हम जानते हैं। शनि क्या है? तो ग्रह है। अब बताओ कि तुम्हारे ऊपर माथे पर यदि एक चींटी चढ़ जाता है तो तुमको एहसास हो जाता है कि मेरे माथे पर या शरीर के किसी भी भाग में चींटी चल रहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह प्रकोप है। जो शनि ग्रह जो है पृथ्वी से 95 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 95 गुना बड़ा है। और तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है, हम पंडितों को पता है कि तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप है। चींटी के चढ़ने से तुम्हें पता होता है, और शनि ग्रह इतना बड़ा जो है पृथ्वी से 95 गुना बड़ा भारी है, उसके चढ़ने से तुमको पता नहीं है, केवल पंडित जी को पता है। बताओ ये कितनी बड़ी विडंबना है। इस तरह से कहने का मतलब है कि शनि ग्रह जो है वह जड़ है। आपकी समस्या आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उसके बारे में उस ग्रह को पता नहीं है। चेतना उसके अंदर नहीं है, वह समझ नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम अपने गांव समाज में लोगों को ठगते हुए देखे हैं, पढ़े लिखे लोगों को भी ठगते हैं। वह लड़की पंडित जी के पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगती है कि मेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या तात्पर्य है। वास्तव में शनि ग्रह हमारे शरीर पर होता नहीं है, लेकिन पाखंड पंडित इसको बता करके लोगों को झुठला करके और ठगने का काम करते हैं। जब आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, जब पंडित जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारे घर में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, तो पंडित जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे घर की स्थिति देखूँगा। पंडित जी जब उसके घर पर जाते हैं तो देखते क्या है, कहते हैं कि जहाँ रूम होना चाहिए वहाँ पर तुम किचन रूम बनाया है, जहाँ देवता रूम है वहाँ पर किचन रूम बना दिया है। और यह सब किससे पूछ कर बनाया? मुझसे तो पूछा नहीं। लोगों को बड़ा डर लगता है। बताइए, घर इधर और उधर बना देने से, किचन रूम इधर उधर बना देने से, पंडित जी से पूछ कर बना देने से क्या घर में खुशी आ सकती है? जब हम अपनी मेहनत की कमाई सही तरीक़ा से अपने जीवन जीने का कार्य नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ कहाँ से आएगी? इस तरह से हमारे समाज में जो पाखंड है इसको दूर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से लोगों को किया गया है, ताकि आप मानव होने के नाते तर्क के माध्यम से हर चीज़ों को समझिए, तर्क दीजिए। यही मनुष्य और पशुओं में अंतर है। मनुष्य के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा वह तर्क कर सकता है, तर्क के माध्यम से अपने अंदर जो समाज में चल रहे हैं जो पाखंड है उस पर भी तर्क कर सकता है। इतना ही, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। हम चाहेंगे इस वीडियो को देख करके आपके अंदर जो शनि ग्रह का जो प्रकोप है, शनि ग्रह को जो आप बहुत बड़ा राशि समझ करके आप क्या करते हैं कि अपने जीवन में पंडितों और ब्राह्मणों के द्वारा पाखंड के रूप में 50-25 हज़ार रुपया बर्बाद करते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। अपने जीवन को शुभ कर्मों में लगाइए, अच्छा कर्म कीजिए, यहीं से आपका जीवन सफल होगा। इतना ही।